बीजेपी मुख्यालय पर आज सुबह 11 बजे बीजेपी की संगठनात्मक बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों समेत पार्टी के प्रमुख नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगभग 12:30 बजे संबोधित करेंगे। पूनिया की नई टीम की घोषणा होने के बाद यह पहली बैठक है। इस बैठक में पार्टी की ओर से अगले महीने में होने वाले पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। 11 बजे लगभग हम असेंबल होंगे। उसमें जिलाध्यक्षों को जोड़ेंगे, प्रदेश के पदाधिकारियों को जोड़ेंगे, कुछ पार्टी के प्रमुख नेता वो जुड़ेंगे। 12 12:30 बजे के लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन होगा और एक पार्ट वर्चुअल होगा और दूसरा प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक ये फिजिकल होगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबोधन के बाद होगी। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा जुड़ गए हैं। सुधीर, आज जो बैठक होने वाली है, एजेंडा क्या रहने वाला है? सबसे बड़ा एजेंडा ये रहता है कि संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए। संगठन को मजबूत करने के अलावा प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है उसको किन मुद्दों पर घेरा जा सकता है, उन मुद्दों पर चर्चा होगी। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के इस दौर में किस तरह सरकार को घेर सकते हैं, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर चर्चा होगी। आप पूनिया की नई टीम की घोषणा होने के बाद भी अपने आप में पहली बैठक है, जो कि फिजिकल रूप से होगी, लेकिन वर्चुअल माध्यम से जिला अध्यक्ष जुड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी के प्रमुख नेता जुड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगभग 12:30 बजे इन सबको वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी करेंगे और संगठन में एकजुटता लाने और सरकार को घेरने की रणनीति पर वो भी अपनी तरफ से कुछ बताएंगे। तो कुल मिलाकर इस बैठक को देखा जाए तो आगामी दिनों में किस तरह से प्रदेश में बीजेपी के संगठनात्मक तौर पर और जनता के हिसाब से क्या काम होगा और सरकार को किस तरह से घेरा जा सकता है, इन विषयों को लेकर आज इस बैठक में चिंतन होगा, मंथन होगा। जी बिल्कुल, बेहद अहम ये बैठक होने वाली है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में जो चीजें जिस तरीके से घटित हुई हैं सुधीर, उस चीज को लेकर के भी चर्चा होगी। भले ही मामला वो दूसरी पार्टी का रहा हो, लेकिन बीजेपी के अंदर भी बहुत सारी चीजें थी, इन चीजों को लेकर भी चर्चा होगी। आने वाले वक्त में निकाय चुनाव भी हैं, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, जब संगठनात्मक इश्यूज की बात आती है उसमें तमाम बातें आ जाती है कि क्यों नहीं अभी जिस तरह से प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में या राज्य सरकार की जो उसमें रही, बाड़ेबंदी में रही, उसके बाद बीजेपी तक भी उसकी आंच पहुंची और बीजेपी के भी जो 4 विधायक थे वो सदन छोड़ के चले गए थे। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण तमाम बड़े नेताओं को भी दिया। तो एकजुट रखने के लिए, संगठन को मजबूत करने की दिशा में, और हो सकता है संभव भी यह है कि इसी हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इसीलिए जोड़ा जा रहा है कि वो एकजुटता का मंत्र, कहीं पार्टी में कोई दरार, कोई गतिरोध ना हो, सबको एकजुट रखने का मंत्र दे, और शायद इसी वजह से उनको भी आज इस वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब से कुछ देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और करीब 12:30 बजे जेपी नड्डा संबोधित करेंगे।